हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो पिछले 10 दिनों के लिए मैं बिल्कुल डिसअपेयर हो गई थी विपस्सना मेडिटेशन के लिए। 10 डेज इन साइलेंस, बिना फ़ोन, बिना किसी कन्वर्सेशन के, सिर्फ मैं थी और मेरे विचार। ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या मैंने इस दौरान कुछ नया सीखा? आज मैं आपसे अपनी इसी जर्नी के बारे में बात करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं वाराणसी के सारनाथ धामा विपस्सना सेंटर में गई थी। गेट से एंट्री करते ही लेफ्ट साइड में एक ऑफिस एरिया है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। वैसे 2 to 3 मंथ पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है एंड देन यहाँ पर आके ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ये जो गेट दिखाई दे रहा है, यहीं से शुरू हो जाता है मेडिटेशन एरिया एंड इसके अंदर हर कोई नहीं जा सकता है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, टीचर्स एंड यहाँ के एम्प्लॉय जो काम करते हैं, बस उनको ही अलाउ है। यहाँ मेल और फीमेल के अलग अलग एरियाज हैं और दोनों एक दूसरे के एरिया में जा नहीं सकते। ये सेग्रीगेशन इसलिए होता है ताकि हर कोई बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस पर फोकस कर सके। यहाँ का एनवायरनमेंट ग्रीनरी से भरा हुआ है, नेचर के बीच, शहर के शोर शराबे से दूर, एकदम शांत और सुकून भरा माहौल। जैसे ही आप अंदर आते हैं, पेड़ पौधों की हरियाली और खुले आसमान के नीचे एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है। या यूँ कहूँ कि इस जगह की अपनी एक अलग एनर्जी है। जैसे ही आप यहाँ कदम रखते हैं, एक अजीब सी शांति और पॉजिटिविटी महसूस होती है। ना कोई शोर, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ प्रकृति की मधुर आवाज़ें और एक गहरा सुकून। ऐसा लगता है जैसे ये जगह सिर्फ इसी पर्पस के लिए बनाई हो, जहाँ आप अपने अंदर झांक सके, अपने विचारों को समझ सके और सच में एक इनर पीस का अनुभव कर सके। यहाँ का माहौल धीरे धीरे आपको भी अपने अंदर की शांति ढूंढने पर मजबूर कर देता है। तो क्या है विपस्सना? क्या आपने इसके बारे में पहले कभी सुना है? शायद सुना हो, शायद नहीं। लेकिन जो लोग एक बार इससे गुजर जाते हैं, उनके लिए ये सिर्फ एक मेडिटेशन टेक्निक नहीं, बल्कि एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बन जाता है। विपस्सना मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है जो सिर्फ एक ध्यान विधि नहीं, बल्कि एक जीने का तरीका है। ये एक प्राचीन टेक्निक है जो भगवान बुद्ध के समय से चली आ रही है, जिसमें हम बिना किसी मंत्र, बिना किसी पूजा पाठ के सिर्फ अपनी सांसों और शारीरिक सेंसेशन पर ध्यान देते हैं। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन जब आप 10 दिन तक कंप्लीट साइलेंस में रहते हैं, बिना फ़ोन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तब आपको अपने मन की असली हालत का एहसास होता है। विपस्सना हमें ये सिखाता है कि हम अपने इमोशंस और थॉट्स को बिना किसी जजमेंट के ऑब्जर्व करें और अपने अंदर एक डीप शांति महसूस करें। ये सिर्फ मेडिटेशन नहीं, बल्कि एक सेल्फ डिस्कवरी का सफ़र है। सो अब मैं आपको सारनाथ विपस्सना मेडिटेशन सेंटर का एक छोटा सा टूर करवाती हूँ। तो ये है फीमेल रेजिडेंशियल एरिया, ये है ब्लॉक ए एंड इसके पीछे है ब्लॉक बी जो अभी न्यू बना है। यहाँ पर पूरे दिन का टाइम टेबल दिया हुआ है, जिसमें सुबह की शुरुआत हो जाती है 4 बजे। यहाँ एक कमरे में कम से कम 2 लोग रहते हैं और कुछ 1 सीटर रूम्स भी अवेलेबल है। रूम के बाहर रूम नंबर दिया हुआ है, जिससे कि न्यू स्टूडेंट को कोई भी परेशानी ना हो अपना रूम ढूंढने में। वैसे तो यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये है बारामदा और इसके साइड साइड में रूम्स बने हुए हैं। यहाँ पर अक्सर हम लोग कपड़े सुखाने का काम करते हैं। और एक चीज़ और कि यहाँ पर आपको नोबल साइलेंस मेंटेन करना होता है। तो चलो मैं अपने कमरे का आपको टूर देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ गेट है जिसमें हम एंट्री करेंगे एंड मेरा कमरा था 2 सीटर, मेरे साथ एक और पार्टनर थी। तो ये है उनका बेड। यहाँ मच्छरदानी भी लगा हुआ है गर्मियों में उसके लिए। एंड छोटा सा कमरा है, एक रैक दिया हुआ है और ज़रूरत का थोड़ा बहुत सामान जैसे ब्लैंकेट, तकिया, बेडशीट, ये सब वो प्रोवाइड कराते हैं। थोड़ा बहुत सामान आप खुद से लेके आओ खुद के यूज़ के लिए। और यहाँ हर कमरे में एक बाथरूम अटैच्ड है। तो मैं अपने बाथरूम का भी टूर आपको दे देती हूँ। यहाँ ये नल है, बाल्टी एंड यहाँ पर वॉश बेसिन है और ये वेस्टर्न टॉयलेट। और जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये कार्ड मिलता है और जो आपके वैल्यूएबल्स है वो लॉकर में जमा हो जाते हैं। तो इस कार्ड की ज़रूरत पड़ती है उस टाइम पर, तो इसको संभाल के रखना होता है। वैल्यूएबल्स में आपके पैसे, आपके फ़ोन एंड और भी कीमती सामान। और यहाँ पर अपने रूम और बाथरूम की सफाई आपको खुद ही करनी पड़ती है। आप सोच रहे होंगे कि जब फ़ोन जमा हो जाता है तो आप वीडियो कैसे बना रहे हो। एक्चुअली ये वीडियो 10वें दिन का है। 10वें दिन जो साधना कंप्लीट हो जाती है तो हम लोगों को फ़ोन मिल जाता है, जिससे आप अपनी फैमिली को कांटेक्ट करो और बता सको कि आप ठीक हो। सो ये वीडियो मैं शाम के टाइम का शूट कर रही हूँ एंड शाम के टाइम पे हम लोग आए हैं चाय नाश्ता करने के लिए। जैसा आप यहाँ बोर्ड पर देख सकते हो, आज है 10वां दिन जिसे मेत्ता डे कहते हैं। और ये है हमारा डाइनिंग एरिया। यहाँ गर्म पानी के लिए गीज़र लगा हुआ है, नॉर्मल वाटर के लिए आरओ प्यूरीफायर है एंड यहाँ पर
जब आप पहले दिन आओगे तो आपको नंबर अलॉट किया जाता है, तो मेरा नंबर 18 था एंड मेरा ये टेबल था। आप कहीं भी बैठ कर के खाना नहीं खा सकते हो, आपको अपने नंबर के टेबल पर बैठकर खाना खाना है और अपना प्लेट आपको खुद ही धुलना होता है। तो मैंने शाम का नाश्ता ले लिया था और शाम का नाश्ता अक्सर ऐसा ही होता है, ऐसा ही मतलब लाइट होता है। एंड शाम का नाश्ता सिर्फ नए स्टूडेंट्स को दिया जाता है, पुराने स्टूडेंट्स को ओनली नींबू पानी। विपस्सना का मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का रहा। पहले लगा था कि 10 दिन तक बिना किसी से बात किए, बिना फ़ोन के रहना मुश्किल होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते एक अलग ही पीस और क्लियरिटी महसूस होने लगी। ये सिर्फ एक मेडिटेशन कोर्स नहीं बल्कि एक सेल्फ डिस्कवरी का सफ़र था, जहाँ मैंने अपने विचारों को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के ऑब्जर्व किया, अपने इमोशंस को समझा और एक नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना सीखा। सो ये है शून्यगार, जिसे हम पगोड़ा भी कहते हैं, और ये नए स्टूडेंट को 5वें दिन अलॉट होता है। सेवादान काफ़ी पुण्य का काम माना जाता है और यही भावना यहाँ भी देखी जा सकती थी। तो हम में से कुछ लोग पगोड़ा की सफाई करने के लिए आ गए, सभी अपनी इच्छा से, बिना किसी एक्सपेक्टेशन से सेवा में जुड़े, एकदम शांति और श्रद्धा के साथ। ये सिर्फ सफाई का काम नहीं था बल्कि एक तरीके से अपनी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने का एक माध्यम था। और जब हम मिलकर काम कर रहे थे तब एक अलग ही सेटिस्फैक्शन और पॉजिटिविटी महसूस हो रही थी, जैसे हम सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि अपने अंदर भी कुछ सुधार रहे हो। एंड पगोड़ा के बाहर नोटिस बोर्ड पर डिसिप्लिन लगा हुआ था एंड सारे स्टूडेंट्स के नाम, और फिर हम लोग सारे इकट्ठे हो गए यहाँ ग्रुप फोटो लेने के लिए। गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 3:45 एंड मैं आई थी अभी गर्म पानी लेने के लिए। अभी 4 बजे धम्मा हॉल में जाना है ग्रुप सिटिंग के लिए, तो उसके लिए तो अभी फ्रेश वगैरह होंगे, फिर 4:30 से शुरू होगी। आज हम लोग घर चले जाएंगे सुबह को। तो बहन तुमको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है कोई बात नहीं, सो के उठे हैं तो कैसे दिखेंगे अभी धम्मा हॉल जाने में टाइम है, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा देर के लिए अपना बिस्तर समेट लेती हूँ एंड अपनी पैकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि आज सुबह निकलना है हमें 7:30 बजे तक यहाँ से। सुबह 4:30 से 6:30 तक आज की लास्ट ग्रुप सेटिंग थी। इतनी सुबह उठना और बिना किसी डिस्टरबेंस के मेडिटेशन करना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। जैसे ही सेशन खत्म हुआ हम सीधा ब्रेकफास्ट के लिए आ गए। मेरी थाली थोड़ी मेसी हो गई थी, तो फिर मैंने अपने दोस्त की थाली लेकर के आप लोगों को दिखाया कि वो थोड़ा अच्छा दिखे, एंड फिर हमने अपना खाना खाया। एंड खाना खाते वक्त मैंने सोचा कि क्यों ना आसपास के लोगों से यहाँ का रिव्यू लिया जाए। How is this food? The food here in the Vipassana Center is wonderful. The cooks are great. Classic Indian food. Always so much variety. I was told that Vipassana is hard, the food, but it was the best part. You enjoy it? Enjoy very much. Okay. और इनको देखो खीर पे खीर उड़ा रही हैं कैसा है खाना? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है खाना, बहुत अच्छा है। खीर आपने दोबारा लिया है? हाँ, खीर। यहाँ आपको अपनी प्लेट खुद ही धुलनी पड़ती है, जो एक तरह से सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। तो बस यही था मेरा विपस्सना का एक्सपीरियंस। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि हर किसी को अपनी लाइफ में एक बार विपस्सना ज़रूर करनी चाहिए। ये सिर्फ एक मेडिटेशन रिट्रीट नहीं बल्कि एक सेल्फ डिस्कवरी जर्नी है, जो आपको अंदर से डीपली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अगर आप भी अपने मन की शांति खोजना चाहते हैं तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें।